पिछले 1-2 महीने की बात कर रहे हैं, जब इतनी वारदातें हुई, हर बार बैठक बुलाई जाती है, हर बार अधिकारियों को फटकार लगाया जाता है, हर बार टीम बनाई जाती है, हर बार 1-2 अधिकारी को सस्पेंड किया जाता है। जो बड़े अधिकारी है वो आके मीडिया में बयान दे देते हैं, फिर नई वारदात हो जाती है, फिर मीडिया उस वारदात पे अटक जाता है। पिछली वारदातों का क्या हुआ? उससे सरकार ने क्या सबक ली? आगे क्या इस सरकार के द्वारा जमीनी स्तर पर ठोस कार्रवाई की गई है जिससे इस तरह की वारदातों को रोका जा सके? अमित। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज देर शाम जो है वो एलजी की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। एलजी की अध्यक्षता में बैठक होगी, लेकिन बैठक क्या होगी, किस बातों पर चर्चा होगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन न्यूज 18 भी इसको लेकर अपील कर रहा है कि देखिए अगर पहले की चीजों से जो अगर सीख ली गई होती, जिस तरीके से पहले भी अग्निकांड हुआ उसके बाद अगर सीख ली होती, तो अगर इस तरीके की स्थिति अगर उत्पन्न भी होती तो शायद इतनी हताहतें नहीं होती, इतनी जाने नहीं जाती, जाने और बचाई जा सकती थी। तो इस बैठक में यह भी चर्चा होना चाहिए कि इसके बाद एक रूपरेखा तय हो। दिल्ली में जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है उसकी जांच होनी चाहिए, जितनी भी होटल है उसकी जांच होनी चाहिए। क्या मानव जीवन के लिए जो चीजें होनी चाहिए, क्या उस मानक को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। जो प्रतिष्ठान है, जो जिसका लाइसेंस जिसको चाहिए वो लाइसेंस उसके पास है कि नहीं है, वो तमाम चीजों का पोर्टफोलियो पूरा हो रहा है कि नहीं। जिसके पास अगर वो लाइसेंस नहीं है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए, कि ताकि जब तक उनके पास वो लाइसेंस ना हो तब तक वो प्रतिष्ठान को रन ना करे। इसको औपचारिक रूप से जो है वो जांच करने की आवश्यकता है। जांच करके एक एक चीज को देखे कि क्या वाकई किसके पास क्या लाइसेंस है नहीं, और अधिकारी को भी तय करे कि अगर गलत तरीके से आपने रिपोर्ट बनाया, आपने जांच किया और आपने रिपोर्ट बनाया कि उसके पास सभी तरीके के डॉक्यूमेंट मौजूद है और उस डॉक्यूमेंट में अगर नहीं पाया गया तो सिर्फ निलंबित बर्खास्त कर दिया जाए। इन तरीके का कठोर जो है वो नियम तय करना होगा। सरकार को इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरीके के बिना इससे सीख लिए, ये जो लगातार एक बैठक होती है, उच्च स्तरीय बैठक हो जाती है, एक टीम गठित होती है, जांच होती है, 1-2 अधिकारियों को ट्रांसफर होता है, फिर बदल हो जाता है और मामला फिर रफा का दफा। लेकिन सवाल है कि जो अभी तक 20-21 लोगों की जाने गई है, उनकी गलती क्या उनकी गलती थी कि वो दिल्ली में आके इस होटल में रह रहे थे, ये उनकी गलती थी। वो अपने बेडरूम में सो रहे थे, ये उनकी गलती ही थी, इस कारण उनकी जान गई। तो ये तमाम चीजें की जवाबदेही जो है उस बैठक में उस पर चर्चा करनी होगी और एक टीम बनानी होगी अपने स्तर से। किस तरीके की जांच हो चुकी है, यही नहीं, दिल्ली के अलग अलग जगह पर आप जाएंगे जहां पर एक होटलों का चेन है या व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वहां पर, तो वहां पर अगर आप सभी डॉक्यूमेंट को चेक करें, खासकर मानव जीवन से जुड़ा हुआ, तो आपने सही कहा था कि करीब 70 से 80% ऐसे आपको प्रतिष्ठान मिलेंगे जहां पर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट। जी बिल्कुल अमित, लेकिन आज हम बात सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठान की नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे मानव जिंदगी की, क्योंकि यहां पर सिर्फ व्यावसायिक प्रतिष्ठान और आग से जुड़ी हुई घटनाएं ही नहीं, बाद बाकी तमाम जो सुरक्षा मानक है उन तमाम सुरक्षा मानकों का उल्लंघन हो रहा है। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं, हम पूरे दिल्ली एनसीआर की करेंगे। एक मध्यम क्लास का इंसान दिल्ली एनसीआर में रहने के लिए आता है, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा के फ्लैट खरीदता है, और चाहे देखा जाए तो जो हाई राइज सोसाइटी है वहां पर फ्लैट्स की क्या स्थिति है, सुरक्षा मानक की क्या स्थिति है। कभी लिफ्ट में फंसने से एक शख्स की जान चले जाती है, कभी बिल्डिंग के बालकनी ढह के गिर जाता है, कभी फ्लोर ढह के गिर जाता है, कभी आग लग जाती है, इसके लिए कोई सुरक्षा मानक नहीं तय किया जाता है। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? कभी किसी अथॉरिटी पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ठोस कार्रवाई जमीनी स्तर पर क्यों नहीं होती है? पेपर पर एनओसी के लिए यहां पर नियम ला दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कितने ऐसे बिल्डिंग हैं, कितने ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिनके पास फायर एनओसी है या फिर मानक को पूरा किया जाता है? क्यों नहीं यहां पर एक लगाम लगाया जाता है? और यह सरकार से आज सवाल है, आज सवाल प्रशासन से है, क्योंकि एक के बाद एक वारदातें होती है, उस वारदात पे कार्रवाई होती है, कार्रवाई की बात कही जाती है, कार्रवाई भी होती है, लेकिन जिस लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है। उसके लिए टीम गठित कर दी जाती है, प्रोसेस चलता है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 4 साल बाद मुद्दा पुराना हो जाता है, फिर एक नई वारदात होती है, फिर मीडिया उस वारदात पे आ जाती है। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या कार्रवाई हो रही है? इसके लिए 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख मुआवजा। क्या एक इंसान की जान की कीमत सिर्फ 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख है? सरकार को सबक नहीं लेना चाहिए? ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे। लेकिन मालवीय नगर की यह घटना दिल्ली एनसीआर के लोगों को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इस वारदात के बाद बातें सिर्फ देश में नहीं हो रही है,
क्योंकि इस वारदात में जो मरने वाले लोग हैं, 21 लोगों के मौत का जो आंकड़ा है, इसमें ज्यादातर विदेशी लोग हैं। और ऐसे में अब देश के व्यवस्था पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। ये इलाज करवाने के लिए, दरअसल मैक्स हॉस्पिटल है सामने, ऐसे में ये इलाज करवाने के लिए यहां पर पहुंचे थे और इस होटल में रुके थे। और यहां पर अचानक से जब सुबह सोकर उठते हैं तो इस तरह की वारदात, एक शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरह की वारदात, जहां पर कुछ लोगों ने हिम्मत करके कूद के अपनी जान बचा ली, कुछ लोगों को एहसास ही नहीं हुआ और सोए हुए में जिंदा जल गया। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटते हैं।